हेलो स्टूडेंट्स। आज का हम लोग का टॉपिक है बटरवर्थ लो पास फिल्टर डिज़ाइन। ठीक है, तो ये बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में बनेगा। हम लोग अब बेसिक्स पढ़ते हैं कि बटरवर्थ लो पास फिल्टर डिज़ाइन के क्या क्या बेसिक्स होते हैं। देखिए, जो करेक्टरिस्टिक्स होता है लो फिल्टर का वो इस टाइप से होता है। दिस इज़ द आइडियल लो पास फिल्टर, दिस इज़ द आइडियल हाई पास फिल्टर। आइडियल लो पास फिल्टर का ये करेक्टरिस्टिक्स कैसा गेन के टर्म्स में है, इन टर्म्स ऑफ गेन। तो ये जो होता है जीरो से ओमेगा नॉट इज़ द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये लो पास फिल्टर देखिए, लो पास फिल्टर क्या करेगा, जीरो से ओमेगा नॉट तक की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा और ओमेगा नॉट के आगे की फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा। इस केस में ये मैक्सिमम गेन दे रहा है, जो कि इस केस में 1 है। आइडियल हाई पास फिल्टर ओमेगा नॉट से आगे की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा और पहले की फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा। सिमिलरली बैंड पास और बैंड स्टॉप फिल्टर है। बैंड पास फिल्टर एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, बाकी को ब्लॉक करेगा, और बैंड स्टॉप फिल्टर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करेगा, बाकी को पास करेगा। ये होता है आइडियल केस। दिस इज़ द फॉर प्रैक्टिकल केस। प्रैक्टिकल केस ये होते हैं। आइडियल केस में आपको शार्प कट ऑफ मिलता है, ठीक है, और यहाँ पे जो रहता है जो ये पास बैंड बोलते हैं इसको, और यहाँ से स्टॉप बैंड बोलते हैं। तो पास बैंड और स्टॉप बैंड के बीच में आपको एक शार्प कट ऑफ मिलता है, जबकि इन केस ऑफ प्रैक्टिकल आपको पास बैंड और स्टॉप बैंड के बीच में कोई भी शार्प कट ऑफ नहीं मिलता है। तो ये क्या होता है, पास बैंड ओमेगा नॉट के बाद की भी फ्रीक्वेंसी को पास करता है प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर। ठीक है, जितना शार्प इसका कट ऑफ होगा उतना बेटर हमारा फिल्टर होगा। पास बैंड क्या होता है, ठीक है, वो होता है जहाँ पे अटेन्यूएशन हमेशा कम होता है। स्टॉप बैंड क्या होता है, जहाँ पे मैक्सिमम अटेन्यूएशन हमको मिलता है। अब हम लोग जो है बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन जस्ट अपोजिट ऑफ गेन। गेन क्या करता है, इन्हेंस करता है, बढ़ाता है वोल्टेज को, इनपुट वोल्टेज को, और आउटपुट में हमको ज़्यादा वोल्टेज देता है। और अगर अटेन्यूएशन की बात करें तो अटेन्यूएशन क्या होता है, जो इनपुट वोल्टेज रहता है उसको कट करके देता है, मतलब कम करके देता है। सो इन पास बैंड अगर मैं बोलूँ तो गेन मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब अटेन्यूएशन आपको मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और उसी टाइप से स्टॉप बैंड में अगर मैं बोलूँ कि गेन आपका मिनिमम होना चाहिए, स्टॉप बैंड में कोई गेन नहीं मिलना चाहिए, सिग्नल पास ही नहीं होना चाहिए, तो अटेन्यूएशन आपका मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम ब्लॉकेज होना चाहिए वहाँ पे। सो इन टर्म्स ऑफ अटेन्यूएशन फिल्टर का करेक्टरिस्टिक्स ऐसा होता है। ये होता है पास बैंड, जो ओमेगा पी लिखा है पास बैंड है, ओमेगा एस जो लिखा है वो स्टॉप बैंड है, अल्फा मैक्स जो है अटेन्यूएशन है। तो अल्फा एक अटेन्यूएशन से डिनोट करते हैं, जैसे गेन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, अल्फा से हम लोग अटेन्यूएशन को डिनोट करते हैं। ठीक है, अल्फा मैक्स अल्फा मिनिमम। इन पास बैंड अल्फा मैक्स रहेगा, स्टॉप बैंड में अल्फा मिनिमम रहेगा। क्या होता है, अल्फा मैक्स मतलब इससे ज़्यादा का अटेन्यूएशन नहीं होना चाहिए, अल्फा मिनिमम मतलब इससे कम का अटेन्यूएशन नहीं होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा ही होना चाहिए अटेन्यूएशन। फॉर एग्जांपल एक कोई एग्जांपल से समझते हैं कि कोई पर्सन है, वो पर्सन बोलता है कि मेरे को एक फ़िल्टर डिज़ाइन करना है, और वो फ़िल्टर ऐसा है, मैं सिग्नल दूंगा 5 वोल्ट का, तो और वो फ़िल्टर 300 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ रहना चाहिए, मतलब 300 हर्ट्ज़ तक मेरे को 5 वोल्ट का सिग्नल मिले और 300 हर्ट्ज़ के बाद 0 वोल्ट का सिग्नल मिले, उसके बाद की फ्रीक्वेंसी को पास ना करे। तो दुकानदार जो रहता है या मैन्युफैक्चरर जो रहता है वो ये बोलता है कि ऐसा प्रैक्टिकल जो आइडियल फ़िल्टर है वो तो बना नहीं सकते, आपको प्रैक्टिकल फ़िल्टर देंगे। ठीक है, मतलब वो 300 हर्ट्ज़ की बाद की भी फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, लेकिन वो वोल्टेज जो रहेगा वो कम रहेगा, तो उतना बॉदर करने की ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। तो वो बोलता है ठीक है, तो कैसा फ़िल्टर बना सकते हो। वो ये कहते हैं कि आपको कंप्लीट 5 वोल्ट तो नहीं मिलेगा, अप टू 300 हर्ट्ज़ तक, कुछ कम मिलेगा। तो वो बोलता है ठीक है यार, कम होना चाहिए बट 4 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए। क्या बोला उसने, 5 वोल्ट का सिग्नल है बट 4 वोल्ट से ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, ये उसका पहला शर्त। वो दूसरा दुकानदार बोलता है कि जो बोल रहे हो कि 300 हर्ट्ज़ के बाद का सिग्नल पास नहीं होना चाहिए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, कुछ ना कुछ सिग्नल तो पास होगा। तो वो बोल रहा है ठीक है, बट आपका 0.5 वोल्ट से ज़्यादा का सिग्नल इस साइड में मेरे को नहीं मिलना चाहिए। क्या बोल रहा है, 0.5 वोल्ट का सिग्नल मेरे को इस साइड में ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग गेन के टर्म्स में बात कर रहे हैं। उसने क्या बोला, 4 वोल्ट से नीचे का सिग्नल नहीं मिलना चाहिए, मतलब 4 वोल्ट से नीचे का सिग्नल आना ही नहीं चाहिए, इसमें 4 वोल्ट से ज़्यादा ही आना चाहिए। और इधर क्या बोल रहा है, मैक्सिमम सिग्नल कितना का आना चाहिए, 0.5 वोल्ट का। ठीक है, तो मिनिमम गेन कितना होना चाहिए, मिनिमम गेन होना चाहिए 4 वोल्ट, और मिनिमम जो इस केस में गेन होना चाहिए, मैक्सिमम गेन होना चाहिए 0.5 वोल्ट। तो स्टॉप बैंड में हम लोग मैक्सिमम गेन की बात कर रहे हैं और पास बैंड में हम लोग मिनिमम गेन की बात कर रहे हैं।
मिनिमम कम से कम इतना गेन तो होना ही चाहिए, ऐसा मतलब है उसका मिनिमम का मतलब। अगर इसी को अटेन्यूएशन में बात करूँ तो अटेन्यूएशन में आदमी अगर इसको बोलेगा तो क्या बोलेगा कि मैक्सिमम अटेन्यूएशन 1 वोल्ट का होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 1 वोल्ट वो काट दे, उससे ज़्यादा नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर वो कट कर रहा है तो फिर सिग्नल और डिस्टॉर्ट हो रहा है और कम होते जा रहा है। उसी टाइप से जब स्टॉप बैंड में बात करेगा तो वो बोलेगा मिनिमम 4 वोल्ट का अटेन्यूएशन तो मिनिमम जो है 4.5 वोल्ट का अटेन्यूएशन तो होना चाहिए, 4.5 से ऊपर का होगा तो बेटर है। मिनिमम जो है 4.5 वोल्ट का अटेन्यूएशन होना चाहिए, उससे कम का अटेन्यूएशन होना ही नहीं चाहिए, इतना अटेन्यूएशन तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं अल्फ़ा मिनिमम, इस केस में इधर लिखते हैं हम लोग अल्फ़ा मैक्स। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको ओमेगा पी बोलते हैं पास बैंड, ये होता है ओमेगा एस स्टॉप बैंड, इनके बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन बैंड। तो ये हो जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ अटेन्यूएशन। वैसे ही सभी का कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ बना दिया है, ये हाई पास फिल्टर का है, ये आपका बैंड पास का है, ये आपका बैंड स्टॉप का है। ना बटरवर्थ लो पास फिल्टर, तो बटरवर्थ फिल्टर क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने बहुत टाइप के फिल्टर पढ़े, सेकंड ऑर्डर फिल्टर अगर हमको बनाना है, हायर ऑर्डर फिल्टर बनाना है तो बटरवर्थ नाम के साइंटिस्ट ने एक फ़िल्टर दिया। इससे पहले जो फिल्टर डिजाइन होता था बाइकॉट सर्किट से डिजाइन करते थे हम लोग। ठीक है, बाइकॉट सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा रहता था? ऐसा। तो बाइकॉट सर्किट क्यों यूज़ करते थे? बाइकॉट सर्किट एक यूनिवर्सल फिल्टर था, इजी था डिज़ाइन में, और उससे हम लोग बहुत सारे सेकंड ऑर्डर फिल्टर डिज़ाइन कर सकते थे, बहुत बड़े बड़े नंबर के फिल्टर डिज़ाइन कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता था? उसका क्यू, जितने ज़्यादा क्यू का वैल्यू रहेगा उतना बेटर फिल्टर रहेगा, सबसे अच्छी बात। अब उसमें जैसे जैसे मैं क्यू बढ़ाते जाता था तो यहाँ पे ये शार्पनेस बढ़ती जाती थी। मेरे को कैसा चाहिए रिस्पॉन्स? फ्लैट। ये कैसा दे रहा है? ऐसा। ये नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए बटरवर्थ ने फ़िल्टर दिया फिर। ठीक है, तो बटरवर्थ रिस्पॉन्स किसको बोलते हैं? जो बटरवर्थ का ट्रांसफ़र फंक्शन होता है उसको बोलते हैं। बटरवर्थ का ट्रांसफ़र फंक्शन कितना होता है? बटरवर्थ रिस्पॉन्स का ट्रांसफ़र फंक्शन होता है इतना, फॉर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1। ये ओमेगा नॉट यानी कि जिसको ओमेगा नॉट को क्या बोलते हैं हम लोग? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एन क्या है? ऑर्डर ऑफ द फिल्टर। तो बटरवर्थ के रिस्पॉन्स का फार्मूला होता है ये 1/√1 + ओमेगा बाई ओमेगा नॉट पावर 2n। ठीक है, और ओमेगा नॉट की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूँ, इसको नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जब ओमेगा नॉट को 1 ले लेते हैं तो नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी, चीज़ों को ईजी करने के लिए ये लिया जाता है। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू 1 ले लिए तो फिर जो बटरवर्थ रिस्पॉन्स बन गया ये, इसको ओमेगा नॉट इज़ अ कट ऑफ एंड इज़ अ ऑर्डर ऑफ द फिल्टर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बटरवर्थ लो पास फिल्टर, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? अगर ओमेगा इक्वल टू 0 है तो ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू होगी 1, मतलब लो फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू होगी 1। ये लो पास फिल्टर का रिस्पॉन्स है ना। ओमेगा इज इक्वल टू 1 यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पे बोल रहा है एक्चुअली। ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे, यहाँ पे ओमेगा नॉट हमने 1 लिया है। ये ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पे ये होगा 1/√2, ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। फॉर वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा, ओमेगा की बहुत हाई वैल्यू के लिए ये शार्प कट ऑफ देगा। जितने नंबर ऑफ पोल रहेंगे, जितना ऑर्डर रहेगा फिल्टर का, उस टाइप से उतने नंबर का आपको पोल मिलेगा, मतलब n पोल रोल ऑफ रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम बाय टेलर सीरीज से एक्सपेंड करते हैं इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखा हूँ फिर से इस टाइप से, ये मैं रूट को ऊपर ले गया हूँ तो -1/2 हो जाएगा ये एक्चुअली। ठीक है, तो इस रूट को हम लोग ऊपर लगा, ये -1/2 हुआ। इसको टेलर सीरीज से एक्सपेंड किया तो टेलर सीरीज का एक्सपेंशन ये आया 1 माइनस दिस। अब इसको मैं 2n-1 टाइम्स इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। कितना टाइम करता हूँ? 2n-1 टाइम डिफ्रेंशिएट करता हूँ, और ओमेगा इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू आती है 0। ठीक है, और 2n टाइम जब डिफ्रेंशिएट करता हूँ और ओमेगा इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू आती है -1/2। ये क्या बताता है? ये बताता है इसका मैक्सिमली फ्लैट है ये। तो ये बताता है ये मैक्सिमली फ्लैट है ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे। मैक्सिमली फ्लैट का मतलब क्या होता है? इस टाइप का रिस्पॉन्स। इससे पहले जो बाइकॉट सर्किट रहता था ऐसा रहता था। ओमेगा इक्वल टू 0 पे ये फ्लैट है कि नहीं है इसको चेक करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो बटरवर्थ जो रिस्पॉन्स होता है मैक्सिमली फ्लैट रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं वीडियो में नहीं बता रहा हूँ कि मैक्सिमली फ्लैट क्या होता है और आपका टेलर सीरीज एक्सपेंशन से हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। ये सब हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके थे। हम लोग ये क्या लिए हैं, ये क्यों डिफ्रेंशिएशन किए हैं, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। ठीक है, x² अगर कोई है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये सब अपने को डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। नाउ बटरवर्थ पॉलिनोमियल एंड बटरवर्थ पोल लोकेशन।
तो पोल का लोकेशन फाइंड करने के लिए हमको ज़रूरत होता है सबसे पहले साई को फाइंड करने का। साई एक एंगल होता है, तो साई को फाइंड करने के दो रूल्स हैं। अगर एन की वैल्यू ऑड है, एन की वैल्यू ऑड है तो एक पोल होगा साई इक्वल टू 0 डिग्री पे, और जो बाकी पोल होंगे वो 180 प्लस माइनस 180 डिग्री बाई एन पे लोकेट होंगे, ठीक है, या सेपरेटेड होंगे। अगर एन इज इक्वल टू इवन होगा तो जो पोल्स होंगे वो प्लस माइनस 90 डिग्री बाई एन पे होंगे और उनके बीच का सेपरेशन होगा 180 डिग्री बाई एन। अब इसको देखते हैं। देन पोल का लोकेशन होगा ये माइनस कॉस फाई प्लस माइनस जे साइन फाई। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू होगी ये 1/2 कॉस फाई। जितने फिल्टर बनेंगे उतना क्वालिटी फैक्टर होगा, या उल्टा बोलो जितने क्वालिटी फैक्टर निकालोगे उतने नंबर ऑफ सर्किट बनाओगे आप। बटरवर्थ पॉलिनोमियल, बटरवर्थ पॉलिनोमियल 1 और s+1, ये है आपका सम का जो क्या बोलना चाहिए सिंबल, ठीक है, के s² प्लस 2 कॉस साई के s+1। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, इसका क्या मतलब उसको देखते हैं। या तो bn, ये पॉलिनोमियल या तो क्या रहेगा, या तो 1 रहेगा, या तो s+1 रहेगा, या तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन रहेगा। ये मल्टीप्लाई को बताता है, एक्चुअली मल्टीप्लाई रहता है। मतलब ये अगर एंगल ये लिखा हुआ है s प्लस k, तो ये होता है एक्चुअली k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2, k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2। इसका मतलब ये होता है इस साइन का मतलब मल्टीप्लाई अलग अलग टर्म्स को। तो फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू 0 है, मतलब जीरो ऑर्डर फिल्टर है, कोई s का टर्म नहीं है, जीरो ऑर्डर फिल्टर है, n की वैल्यू 0 है, तो bn की वैल्यू रहेगी 1, bn इज इक्वल टू 1। अगर n की वैल्यू 1 है, फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर है, मैक्सिमम s का पावर है 1, तो bn की वैल्यू रहेगी s+1। ये तो किसके लिए हुआ, जीरो ऑर्डर फिल्टर के लिए, ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर के लिए। अब हम लोग किसको डिजाइन करना है, सेकंड ऑर्डर फिल्टर या उससे ज़्यादा ऑर्डर का फिल्टर। तो अगर सेकंड ऑर्डर फिल्टर रहा है, n की वैल्यू 2 रही, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला इक्वेशन s² प्लस 2 कॉस s+1। n की वैल्यू 3 रही, मतलब थर्ड ऑर्डर फिल्टर। थर्ड ऑर्डर फिल्टर के लिए एक फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर लगेगा और एक सेकंड ऑर्डर फिल्टर रहेगा, ठीक है। एक फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन ये रहेगा हमेशा, और एक सेकंड ऑर्डर फिल्टर का ये रहेगा। अगर फोर्थ ऑर्डर फिल्टर है, n की वैल्यू 4 है, तो 2 सेकंड ऑर्डर फिल्टर लगेंगे, ये से फर्स्ट एक सेकंड ऑर्डर, ये दूसरा सेकंड ऑर्डर। अगर n की वैल्यू 5 है, फिफ्थ ऑर्डर फिल्टर है, एक सिंगल ऑर्डर फिल्टर, मतलब s+1 आएगा एक टर्म, और एक टर्म आएगा ये, दूसरा टर्म भी आएगा ये, ठीक है। एक सिंगल ऑर्डर फिल्टर, 2 सेकंड ऑर्डर फिल्टर, ये हो जाएगा n इक्वल टू 5 के लिए। इसी टाइप से आगे आप करते जाना। नाउ टेक वन क्वेश्चन, फॉर फिफ्थ ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर कैलकुलेट द फॉलोइंग टर्म्स, ये बोल रहा है। तो बटरवर्थ पॉलिनोमियल कैलकुलेट करने बोल रहा है, क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करने बोल रहा है, पोल लोकेशन फेस एंगल एट ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे। तो n की वैल्यू कितना दिया है, 5, फिफ्थ ऑर्डर दिया तो n की वैल्यू दिया 5। 5 क्या है, ऑड टर्म है। तो ऑड के लिए हमने देखा था एक पोल जो रहेगा 0 डिग्री पे, और बाकी पोल जो रहेंगे वो प्लस माइनस 180 डिग्री बाई एन पे सेपरेट रहेंगे। एक पोल तो आ गया 0 डिग्री पे, और बाकी पोल हैं जो प्लस माइनस 180 डिग्री बाई एन पे। 180 डिग्री बाई एन करोगे तो आएगा प्लस माइनस 36। तो एक पोल आ गया 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, एक पोल आएगा प्लस 36 डिग्री पे, इससे प्लस 36, इससे माइनस 36, अब इससे प्लस 36, ठीक है, और इससे प्लस 36। तो एक पोल आ जाएगा 72 डिग्री पे, दूसरा पोल आ जाएगा माइनस 72 डिग्री पे। तो इस टाइप से हम लोग पोल का लोकेशन फाइंड कर लेंगे। तो क्या क्या आएगा, साई की वैल्यू 0, 36, 72 प्लस माइनस, वैसे ही क्वालिटी फैक्टर निकल जाएगा। क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला ये होता है 1/2 cos फाई। तो 0 डिग्री के लिए निकल गया, 36 डिग्री के लिए निकल गया 72, ये और ये वैल्यू आ गई क्वालिटी फैक्टर की, ठीक है। तो जितने क्वालिटी फैक्टर उतना सर्किट, 3 क्वालिटी फैक्टर है 3 सर्किट बनेगा। पोल का लोकेशन, ये फार्मूला था पोल का लोकेशन का, माइनस कॉस फाई प्लस माइनस जे साइन फाई, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू 0 पे पोल का लोकेशन क्या रहेगा, -1। फाई इज इक्वल टू 36 पे पोल का लोकेशन क्या रहेगा, ये। और फाई इज इक्वल टू 72 डिग्री पे पोल का लोकेशन रहेगा ये। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल निकालना है तो कितने ऑर्डर का फिल्टर है, फिफ्थ ऑर्डर का। तो एक फर्स्ट ऑर्डर का आएगा उसमें पॉलिनोमियल में टर्म, एक सेकंड ऑर्डर का, एक और सेकंड ऑर्डर का। तो फार्मूला क्या था, ये s² s+1 s² प्लस 2 cos फाई
s+1, मतलब जितने फाई उतने आपके पॉलिनोमियल। तो फॉर एग्जांपल इसको ऐसे भी लिख सकते हो, s² + 2 cos φ1 s+1, s² + 2 cos φ2 s+1, s² + 2 cos φ2 s+1। अब φ2 φ1 φ3, तो φ1 कितना है 0 डिग्री, φ2 कितना है 36, φ3 कितना है या φ2 कितना है, φ3 कितना है सॉरी, यह है 72। ठीक है, तो ये रखो φ1 की वैल्यू रखो 0 डिग्री, इसकी वैल्यू रखो 36, इसकी वैल्यू रखो 72। प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं रहता है, तो क्लास के अंदर वही रहेगा। इसको रखोगे तो s+1 आएगा। ठीक है, इसको रखोगे तो आपका आएगा s² + दिस टर्म, इसको रखोगे तो ये आएगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। खैर, इसको ऐसा समझ लीजिए, सिंपल याद रखिए, अगर n = 5 दिया है तो एक तो फर्स्ट ऑर्डर का टर्म बनेगा, उसको सीधा लिख देना s+1, एक बनेगा ये, एक बनेगा ये s² + 2 cos φ s+1, s² + 2 cos φ s+1, और साई की वैल्यू रख देना यहाँ पे 36, यहाँ पे 72, जो भी एंगल आएगा आप रख देना। तो पॉलिनोमियल के 3 इक्वेशन बनेंगे। इसके लिए एक सर्किट डिजाइन होगा, इसके लिए एक सर्किट डिजाइन होगा, इसके लिए एक सर्किट डिजाइन होगा, तीनों को आपको कैस्केड में कनेक्ट करना है, तो आपका बटरवर्थ फिल्टर बन जाएगा। ना बटरवर्थ लो पास फिल्टर का स्पेसिफिकेशन क्या क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं बटरवर्थ फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन होता है इतना 1/1 + ω/ω0 to 2n। ठीक है, अगर गेन ए है तो गेन ए है तो उसको डीबी में लिखूंगा 20 log/10 मैग्नीट्यूड ऑफ t of j ओमेगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 20 log/10 1 दिस थिंग, इसका मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा, देखो यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ इस टर्म को पूरा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू -10 log/10 1 + ω/ω0 to 2n। अगर ए गेन है और अल्फा अटेन्यूएशन है तो ये रिलेशनशिप होता है गेन और अल्फा में, तो अल्फा इज इक्वल टू होता है -a, तो ए की वैल्यू मैं निकाल लिया हूँ यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा इतना 10 log/10 1 + ω/ω0 to 1। ये पहला फार्मूला है जो आपको याद रखना है, अल्फा की वैल्यू। अब इससे मेरे को निकालना है एन, ऑर्डर ऑफ द फिल्टर। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से α/10 कर दिया। ठीक है, α/10 करके यहाँ से मैं निकाल लिया ω/ω0, ये देखो α/10 कर लिए, फिर ये एंटी लॉग ले लिए, एंटी लॉग ले लिए तो यहाँ 10 की पावर α/10 हो जाएगा, यहाँ से लॉग हट जाएगा, फिर यहाँ से ω/ω0 to पावर 2n रख लिया और ω/ω0 इज इक्वल टू हो जाएगा इतना। तो ये इक्वेशन को लगा के आप ω/ω0 निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी हम लोगों ने देखा था अल्फा इज इक्वल टू होता है अल्फा मैक्स, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा मैक्स। रख दो इस फार्मूले में, ओमेगा की वैल्यू रख दो ओमेगा पी, अल्फा की रख दो अल्फा मैक्स, तो ये आ जाएगा ओमेगा पी का फार्मूला। उसी टाइप से ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एस पे अल्फा इज इक्वल टू अल्फा मिनिमम, तो ओमेगा एस पे अल्फा मिनिमम आ गया ओमेगा एस पे। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, तो ओमेगा एस बाई ओमेगा पी आ जाएगा इतना। मेरे को एन की वैल्यू निकालनी है तो लॉग ले लेंगे, दोनों साइड लॉग ले लिया, लॉग लिए तो ऐसा बन गया इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से एन की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो एन की वैल्यू आ गई है। देखिए कुछ नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो मैं इसको एक एक चीज़ नहीं बता रहा हूँ। एन की वैल्यू सीधी आ गई इतनी, ये दूसरा फार्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, और उसके अलावा ये फार्मूले भी याद रखने हैं, ओमेगा पी और ओमेगा एस का। नाउ टू डिटरमाइन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, तो देखिए एन की जो वैल्यू आएगी वो रहेगी ऐसा 9.27 8.28, मतलब नॉन इंटीजर वैल्यू, तो इसको इसके नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू में फिक्स कर देना है। फॉर एग्जांपल 9.1 आ जाता है तो उसको आप 9 नहीं लोगे, उसको लिखोगे 10। तो जैसे ही 9 से थोड़ा सा बढ़ गया, डेसिमल में आ गया, आप उसको अगले इंटीजर वैल्यू में फिक्स कर दोगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, राउंड ऑफ वैल्यू लेने से हम लोग की ओमेगा नॉट की वैल्यू गलत आ जाती है। कैसे, अगर एन की वैल्यू ओमेगा नॉट देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो है ये ओमेगा पी वाले फार्मूले से, इस फार्मूले से ओमेगा नॉट निकाल सकता हूँ, और दूसरा है ये वाले फार्मूले से ओमेगा एस वाले फार्मूले से। ये दोनों फार्मूले से मैं ओमेगा नॉट निकाल सकता हूँ। अगर एन की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू रखूँगा तो दोनों फार्मूले से वैल्यू सेम आएगा, लेकिन मैंने क्या किया है, एन को राउंड ऑफ कर दिया है। ठीक है, एन को राउंड ऑफ कर दिए हैं तो ओमेगा नॉट की वैल्यू अब अलग अलग आएगी। तो क्या होगा, अगर मैं ओमेगा नॉट का फार्मूला ये यूज़ करता हूँ ओमेगा पी वाला,
तो ये हो जाएगा ये फार्मूला, एक फार्मूला ओमेगा नॉट का ये बनेगा ओमेगा पी के टर्म्स में, ठीक है। इसको रखने से क्या होगा, जैसे ही ओमेगा नॉट निकालूंगा मैं, और ओमेगा नॉट को निकालने के बाद ओमेगा नॉट को निकालेंगे और इस वाले फार्मूले में जाएंगे, अल्फ़ा वाले फार्मूले में। यहाँ से अल्फ़ा की मैं वैल्यू निकालूंगा ओमेगा पी पे, ठीक है, और एक वैल्यू निकालूंगा ओमेगा एस पे। तो ओमेगा पी पे जो वैल्यू निकालूंगा वो क्या होगा, अल्फ़ा मैक्स। ओमेगा एस पे जो वैल्यू निकालूंगा वो होगा अल्फ़ा मिनिमम। क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है। हम लोग क्या किए हैं, ओमेगा नॉट की मेरे पास दो फार्मूले हैं बोल रहा हूँ मैं। एक फार्मूला है ये वाला जो ओमेगा पी से बना है, एक फार्मूला है ये वाला जो ओमेगा एस से बना है, ठीक है। मतलब एक फार्मूला है ये वाला ओमेगा पी वाला टर्म्स में, एक फार्मूला है ओमेगा एस के टर्म्स में। अगर हम लोग ओमेगा नॉट का वैल्यू निकालते हैं इस फार्मूले के साथ, अगर मैं ओमेगा नॉट का वैल्यू निकालता हूँ इस फार्मूले के साथ, तो मेरे को ओमेगा नॉट मिल गया। और ये वाले इक्वेशन में वापस जाता हूँ अल्फ़ा वाले इक्वेशन में। अब यहाँ पे ओमेगा नॉट मेरे को मिल गया, ये ओमेगा नॉट की वैल्यू रखता हूँ और अल्फ़ा मैक्स की वैल्यू फाइंड करता हूँ ओमेगा पी पे। ओमेगा की वैल्यू रखता हूँ ओमेगा पी, ओमेगा नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ और जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो होगी अल्फ़ा मैक्स। उसी टाइप से ओमेगा नॉट की वैल्यू रखता हूँ और ओमेगा की वैल्यू रखता हूँ ओमेगा एस। तो ओमेगा एस पे वैल्यू आएगी अल्फ़ा की, होगी अल्फ़ा मिनिमम। तो इस ओमेगा नॉट को कैलकुलेट किया इस फार्मूले से और अल्फ़ा मैक्स और अल्फ़ा मिनिमम फाइंड किया मैं ओमेगा पी और ओमेगा एस पे। तो देखिए ओमेगा अल्फ़ा मैक्स तो एग्जैक्ट आएगा, लेकिन जो अल्फ़ा मिनिमम है वो स्टैंडर्ड वैल्यू से ज़्यादा आएगा। उसी टाइप से जब मैं दूसरा फार्मूला यूज़ करूँगा ओमेगा एस वाला ओमेगा नॉट निकालने के लिए, तो और उसके बाद फिर ये जब ओमेगा नॉट निकल जाएगा तो इस वाले फार्मूले में वापस जाके इसकी वैल्यू रखूँगा, इस वाले फार्मूले में ओमेगा नॉट की वैल्यू, और एक बार ओमेगा की वैल्यू ओमेगा पी रखूँगा, एक बार ओमेगा की वैल्यू ओमेगा एस रखूँगा और अल्फ़ा की दो वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। वो दोनों वैल्यू अल्फ़ा मैक्स और अल्फ़ा मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगी। और कौन से वाले ओमेगा नॉट के लिए, दूसरे वाले ओमेगा नॉट के लिए। इस केस में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ये अल्फ़ा मिनिमम है वो तो स्टैंडर्ड आता है, लेकिन अल्फ़ा मैक्स जो रहता है वो थोड़ा सा नीचे चले जाता है, मतलब अटेन्यूएशन जो है अल्फ़ा मैक्स वाले टर्म में थोड़ा सा स्टैंडर्ड से कम हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आता है ओमेगा नॉट के दो फार्मूले के कारण, ठीक है। और ओमेगा नॉट का दो फार्मूला इसलिए आता है क्योंकि एन का वैल्यू मैं नॉन इंटीजर से इंटीजर ले लिया हूँ, राउंड ऑफ कर लिया हूँ। तो आप किसी भी तरीके से निकालो, दोनों तरीका सही है। एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें तीन क्वेश्चन एक्चुअली, अल्फ़ा मैक्स दिया है, अल्फ़ा मिनिमम दिया है, ओमेगा पी दिया, ओमेगा एस दिया है। मेरे को बोला है ये कुछ कंसीडर कैलकुलेट करने बोला है, ऑर्डर ऑफ द फिल्टर और ओमेगा नॉट कैलकुलेट करने बोला है। तो ऑर्डर ऑफ द फिल्टर निकालना है तो क्या होगा, n इज इक्वल टू लॉग बेस 10, ये फार्मूला आ गया, ये फार्मूला देख लीजिए। इस फार्मूले में अल्फ़ा मिनिमम अल्फ़ा मैक्स की सब वैल्यू रखेंगे, ओमेगा एस ओमेगा पी की, तो n की वैल्यू निकल जाएगी 9.27। इसको राउंड ऑफ कर लिए 10 पे। अब बोला है हाफ पावर फ्रिक्वेंसी निकालने, हाफ पावर फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं ओमेगा नॉट, यानी कि ये ओमेगा नॉट को मैं ओमेगा पी वाला फार्मूला से निकाला तो उसकी वैल्यू आ गई इतनी, ठीक है। उसी टाइप से बाकी दो क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे याद रखिए दोस्तों कि आप ओमेगा नॉट का दूसरा फार्मूला यूज़ करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।